अयोध्या, उत्तर प्रदेश, 12 मार्च प्रातः 4:10। सरयू नदी के किनारे फैली हल्की धुंध के बीच एक ऐसी शांति पसरी हुई थी जो आने वाले तूफान से अनजान थी। महलों की ऊंची दीवारों के भीतर सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था, लेकिन समय की गहराइयों में एक ऐसी कथा जन्म ले रही थी जो मानव इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। ये केवल एक राजवंश की कहानी नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच होने वाले उस संघर्ष की प्रस्तावना थी जिसका प्रभाव सदियों तक महसूस किया जाने वाला था। अयोध्या का हर कोना, हर पत्थर इस अनजाने भविष्य का मौन साक्षी बना खड़ा था। राजा दशरथ के महल के भीतर वर्षों से एक अधूरी इच्छा का भार पसरा हुआ था। अपार वैभव और शक्ति के बावजूद एक ऐसी कमी थी जो हर रात उनके मन को विचलित करती थी। उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति ने उनके भीतर एक ऐसा भय जन्म दिया था जो किसी भी सम्राट के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। समय के साथ ही भय और गहरा होता गया और अंततः एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसने पूरे राज्य के भाग्य को बदल दिया। एक यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की गई जिसमें केवल आहुतियां ही नहीं बल्कि आशा और भविष्य की कल्पनाओं को समर्पित किया गया। उस अग्नि से उत्पन्न हुआ एक वचन, एक संभावना जिसने अयोध्या की किस्मत को नया मोड़ दिया। समय बीता और महल की दीवारों के भीतर जन्म हुआ 4 राजकुमारों का, जिनमें से एक के चारों ओर एक अदृश्य आभा थी। श्री राम का जन्म केवल एक राजकुमार का आगमन नहीं था, बल्कि एक ऐसी शक्ति का उदय था जिसका उद्देश्य सामान्य सीमाओं से कहीं परे था। उनके साथ ही जन्मे लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने इस कथा को और भी जटिल बना दिया, जैसे 4 दिशाएं एक ही केंद्र की ओर आकर्षित हो रही हों। वर्षों के साथ अयोध्या में उत्सव और समृद्धि बढ़ती गई, लेकिन हर चमक के पीछे एक छाया भी धीरे धीरे आकार ले रही थी। श्री राम का व्यक्तित्व जितना शांत और संतुलित था, उतना ही प्रभावशाली भी। उनके हर कदम में एक ऐसी दृढ़ता थी जो उन्हें साधारण मनुष्यों से अलग करती थी। ये स्पष्ट था कि उनका जीवन किसी सामान्य राजकुमार की तरह नहीं बीतेगा। महल के गलियारों में उनकी उपस्थिति एक ऐसी ऊर्जा पैदा करती थी जो लोगों को आकर्षित भी करती थी और कहीं ना कहीं एक अनकहा भय भी उत्पन्न करती थी। इसी बीच महल की एक कोने में एक ऐसी दृष्टि सक्रिय थी जो इस बढ़ते प्रभाव को अलग नजरिए से देख रही थी। मंथरा, जिसकी काया भली ही कमजोर थी, लेकिन उसकी बुद्धि और दृष्टिकोण अत्यंत तीक्ष्ण थे, धीरे धीरे घटनाओं को एक अलग दिशा में मोड़ने की तैयारी कर रही थी। उसके भीतर जन्मा संदेह समय के साथ एक योजना में परिवर्तित हो रहा था। वो समझ चुकी थी कि अयोध्या की ये शांति केवल एक भ्रम है और इस भ्रम को तोड़ने का अवसर बहुत जल्द आने वाला है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, राजा दशरथ ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरे राज्य में उत्साह की लहर दौड़ा दी। श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा ने अयोध्या को एक नए युग की दहलीज पर ला खड़ा किया। हर गली, हर महल, हर व्यक्ति इस क्षण का इंतजार कर रहा था, लेकिन इसी उत्साह के बीच एक ऐसी चाल चली जा रही थी जो इस पूरे उत्सव को शोक में बदलने वाली थी। कई के मन में बीज बोया जा चुका था और अब वो धीरे धीरे एक ऐसे वृक्ष का रूप ले रहा था जिसकी छाया पूरे राज्य को अंधकार में ढकने वाली थी। रात गहराती गई और महल के भीतर एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसने इतिहास की दिशा को पलट दिया। वचन, जो कभी प्रेम और विश्वास का प्रतीक था, अब एक बंधन बन चुका था। राजा दशरथ के सामने वो क्षण आ खड़ा हुआ जहां उन्हें अपनी ही हृदय के विरुद्ध जाना पड़ा। श्री राम के लिए वनवास का निर्णय केवल एक आदेश नहीं था, बल्कि एक ऐसी परीक्षा की शुरुआत थी जिसमें हर भावना, हर संबंध, हर विश्वास की कसौटी परखने वाली थी। अयोध्या की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही थी। उत्सव की जगह सन्नाटा था और खुशियों की जगह एक गहरी उदासी ने ले ली थी। श्री राम का प्रस्थान केवल एक राजकुमार का जाना नहीं था, बल्कि एक युग का अंत और एक नए संघर्ष की शुरुआत थी। उनके साथ लक्ष्मण और सीता का वन की ओर बढ़ना इस बात का संकेत था कि ये यात्रा केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और भावनात्मक भी होने वाली है। जैसे ही अयोध्या की सीमाएं पीछे छूटने लगी, एक अज्ञात भविष्य उनके सामने खुलता चला गया। वन की अंधेरी छायाएं, अनजाने खतरे और समय के गर्भ में छुपे हुए रहस्य अब धीरे धीरे प्रकट होने वाले थे। ये केवल शुरुआत थी एक ऐसी कथा की
जिसमें हर मोड़ पर एक नया रहस्य, एक नई चुनौती और एक नया सत्य सामने आने वाला था।